हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? चलो, उम्मीद है अच्छे होंगे। आ जाओ, अब पढ़ लो। आपको मालूम है ना, तो मैं ज़्यादा बात करता हूँ। मेरा एक ही अपना उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो क्या हो ना, क्लियर। और वो हो जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे, क्योंकि आपको मालूम है मेरे खुद के 12 एग्ज़ाम मेरे क्लियर है। टाइप नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए और ये आपका चैप्टर है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे ना, अभी नया टाइप है। अब बस आप इसे समझ लो शॉर्ट में, ठीक है। ए ने बी को 10% लाभ पर कोई वस्तु बेची और बी ने सी को 20% लाभ पर बेची, ठीक है दोस्तों। और फिर मेरी वही बात, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। यदि कोई चीज़ नहीं आवे समझ में मेरी आवाज़, तो एक ना दो बार देखना, और जब भी नहीं आवे तो फिर चाहो तो फिर आप इसे बंद कर देना। ए ने बी को 10% लाभ पर बेची। देखो, 10% लाभ का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या है? लाभ। 10% का 1/10, तो 10 से 11 में। और बी ने सी को 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5, 5 से 6 में। 10 पंजे 50, 11 छिक्का 66। बस मैं आपको ये चाह रहा हूं बताना, यदि आप ऐसे करते हो ना, तो आपको सबसे पहला वाला मिलता है और सबसे लास्ट वाला, बीच वाला नहीं मिलता है। इसका मतलब ये क्या आपका ए का सीपी, और ये क्या आपका सी का सीपी। पहले क्या आपका ए ने बी को बेची और बी ने सी को, तो आपको सबसे पहला जो सीपी आएगा वो ए का आएगा, कॉस्ट प्राइस, और जो सब में लास्ट वाला क्या आएगा? कुछ सी का। तो इसमें आप बी का नहीं बता सकते। और नॉर्मली इन क्वेश्चन में आपको ऐसे होता हो, या तो पहला देगा और लास्ट वाला पूछेगा, या लास्ट वाला देगा पहला वाला पूछेगा। यदि बीच वाला पूछेगा तो उसका फंडा दूसरा हो, जो मैं आपको उसे बता दूंगा। अब यहां देखो, ए ने बी को 10% लाभ पर कोई वस्तु बेची। 10% लाभ का मतलब क्या? 1/10, 10 से 11। और बी ने सी को 25% हानि पर। 25% हानि का मतलब क्या होता है? 1/4, 4 वाली वस्तु 3 में। और सी ने डी को 30% लाभ पर। और 30% लाभ का मतलब क्या होता है? 3/10। देखो, जहां प्लस है वहां क्या? वृद्धि या लाभ, और जब माइनस है वहां क्या हो? हानि या फिर कमी। तो 10 से प्लस 3 13। तो ये क्या तुम्हारा हो गया? 400। और तुम्हारा ये क्या हो गया? 33, 39, 11 निम्मा 99 का 9 हासिल, 9 लगे, 11 33, 33 और 9 42, 33 और 9 42। तो ये क्या वैल्यू है आपकी? बताओ जल्दी से। सबसे पहले वाली मतलब कि ए का, ये क्या? डी का सीपी। तो बस मैं आपको ये चाह रहा हूं बताना, यदि वो ऐसा आपको 1 2 2 3 2 कि ए ने बी को इतना हानि हो या लाभ हो, बी ने सी को इतना हानि या लाभ पे, सी ने डी को, मतलब जो भी आपको देवे अब, तो उसमें जो आता है सबसे पहले वाला आता है सीपी और सबसे लास्ट वाला आता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यदि वो बीच वाला पूछेगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, तो बस आप एक बार इसे देख लो। तो इसमें जो आपका आता है सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देखो आप। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेचा तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने मान की जो ए ने वह लिया था 100 रुपये का, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, और ए ने बी को क्या बेचा हो? 4% हानि पर, तो क्या बेचा हो? 96 का बी को। या तो इसे आप ये बोल दो, जो आपका 96 है ये ए का एसपी है, ए का एसपी है, या फिर आप ये बोल दो कि ये जो बी का सीपी है। बात एक ही है। तो चलो आप इसे बी यहां लिखो और ए यहां लिखो, ठीक है।
तो ये अब आपका ए का सीपी है और ये बी का सीपी है, या आप इसे बोल दो ए का एसपी बोल दो। बात एक ही है, जो आपके छान में है ये तो ए का एसपी है या बी का सीपी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि ए ने उसे क्या लिया था 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का, तो ए ने क्या लिया 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट की वैल्यू 40,000 और एक की 40,000 बटे 100 गुना बी का क्या आपका 96, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0, 4 छिंग 24 का 4 का हासिल 2, 4 नीम 36 और 2 38। तो इसका मतलब कि बी ने उसे लिया था 38,400 का और बी ने सी को क्या बेचा वो 40,320 का। तो क्या बताना बी का लाभ प्रतिशत, आप ये बताओ। बी ने वो 38,400 में लिया और सी को 40,320 में बेचा, तो क्या लाभ हुआ 0 2, 13 में से 4 गए 9 और 9 में से 8 गया 1, 1920 का लाभ हुआ। कहाँ से 3800 या 38,400 से, ठीक है। गुना 100 का कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 384, 1920, इसे काट दो 5 बार, तो इसका आंसर आ गया 5%। तो इसका मतलब है कि बी को लाभ हुआ 5%। एक बार और समझ लो कि ए ने कोई वस्तु 100 में ली और बी को 4% हानि पर बेच दी, तो क्या बेची 96 में। तो आप मुझे ये बताओ जो ये 96 है ये जो ए है इसका तो ये एसपी है और बी का सीपी है। आप ये बताओ, चलो आप यहाँ जो 100 है यो 100 पॉइंट की वैल्यू उसने क्या दी है 40,000, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 40,000 बटे 100। अब तो आ गया समझ में, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी है क्या बता नहीं बी का गुना बी, तो बी ने उसे 38,400 में तो ले लिया और जो सी को बेचा है 40,320 में, तो क्या लाभ हुआ 1920 का। कहाँ से 38,400 से गुना 100 से कितना 5% आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। फ्रेंड्स ये वही है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है भाई। ए ने सबसे पहले 25% लाभ पर बेची, मैं आपको इसके दोनों बता रहा हूँ टाइप, जौन सा भी आपको अच्छा लगेगा वो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। ए ने बी को 25% लाभ पर, मैंने मान कि ए ने 100 में ली है वो, ये ए का सीपी है और बी को बेची 25% लाभ पर, तो लाभ क्या हुआ है 25 का, तो बी को बेची 125 में, ठीक है। ये बी का क्या आपका सीपी, और बी ने सी को 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर, तो 125 का 10% 12.5, तो यहाँ तुम्हें क्या आ गया 112.5। ये सी का क्या आ गया सीपी, और सी ने उसके रुपए दिए 675 और यहाँ क्या है 112.5, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 675 बटे 112.5 गुना, बताना क्या आपको कि ए ने उसे कितने रुपए में लिया था या फिर बाय किया था 100 रुपये में, तो ए ने उसे 100 रुपये में खरीदा था, ये 100 पॉइंट का। आप ये बताओ, यहाँ से पॉइंट हटाया गुना 10 कर लिया, 0 बढ़ा ली, ठीक है। चलो आप इसे यहाँ लिखो, P बराबर 675 बटे 112.5, इसे यहाँ लिखो, ठीक है। गुना हमें क्या बताना 100 वाला, ठीक है। पॉइंट हटाया गुना 10 बढ़ा लिया। अब इसे आप काट लो 25 से, 25 दूनी 50, 17 175, 25 सत्ते
175। अब इसे काट लो, 25 चौका 100, 12 5 125, 25 पंजे 125, 5 से 5 नहीं 45, सॉरी 9 से 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 2 जीरो 600 रुपये आंसर। तो ए ने उसे 600 रुपये में खरीदा था, या जो आपको मैंने अभी बताया था। इसने बोला कि ए को सबसे पहले 25% लाभ होता है, 25% लाभ। तो इसका मतलब क्या होता है 1/4, 4 से 5। फिर 10% हानि होती है, 10% हानि 1/10, 10 से 9, गुड आउट। 40 और 45। और मैंने अभी आपसे ये बोला था इसमें क्या आता है सबसे पहले का और सबसे लास्ट वाला। तो ये क्या आपका ए का क्या सीपी और ये क्या सी का। सी का 45 है, उसने क्या क्या दिया 45 पॉइंट की वैल्यू 675, 1 पॉइंट की वैल्यू 675/45 गुना 40, तो काट दो से 5 से 5 8 40, 5 नहीं 45, 9 से काट दो, 9 7 63, 9 पंजे 45, 75 गुना 8 क्या आ गया आपका 600 आंसर। ठीक है, अब आप ऐसा देख लो या फिर ऐसा देख लो जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, 52। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता को एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, मतलब कि वैसे थोक विक्रेता। ठीक है, उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है। तद अनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। ठीक है, देखो आप इसे आप समझो मेरी लैंग्वेज में। सबसे पहले जो निर्माता है उसे बेचता है 10% लाभ पर थोक विक्रेता को, और थोक विक्रेता उसे क्या बेचता है एक दुकानदार को 20% लाभ पर। ठीक है, और वह दुकानदार उसे किसी कस्टमर क्या बेचता है वो 15% हानि पर, और जो कस्टमर है उसका 56,100 रुपये देता है। ठीक है, तो जो निर्माता उसका क्या बताना आपको सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें यही हो रहा ना। और मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि उससे पहले वाला और लास्ट वाला, तो इसने दिया है लास्ट वाला ओ एसपी, और हमें क्या बताना शुरू वाला। आ जाओ 10% लाभ पर। सबसे पहले क्या हो रहा आपका 10% लाभ, इसका मतलब क्या 1/10, 10 वाली वस्तु 11 में। ठीक है, और फिर 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब क्या होता है 1/5, फिर 5 वाली वस्तु 6 में। ठीक है, उसके बाद क्या 15% हानि, 15% हानि 3/20, तो 20 वाली वस्तु 17 में। ठीक, आगे कर दो इसका मल्टीपल, 5 दूनी 10, 2 जीरो 1000 आ गया। अब 17 छिक्का 102, या यहाँ कर लो पहले 11 छिक्का 66 और 17, 17 छिक्का 102, हाथ से लेके 10, 17 छिक्का 102 और 10 112, क्या गया 1122। ये तो आपका सबसे पहला निर्माता वाला, और ये कौन सा आपका कस्टमर। और कस्टमर इतने पॉइंट की वैल्यू क्या है आपकी, उसने दिए थे आपको 56,100। तो आप सीधा यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, 56,100 बटे 1122 गुना। अब क्या पूछा इसने
कि जो थोक विक्रेता था उसने इसे कितने में लिया था, 1000 में, या उसका सीपी गुना 1000। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप थोड़ा इसे कर लेना एडजस्ट। उसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन होएगा और आपका हर एग्जाम होएगा क्या, क्लियर है। ठीक है, इसे आप क्या पूछा इसने पूछा था कि उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, आप इसे काट लो सीधा, 561, ठीक है, दूनी 1122, यहाँ 2 आ गया और यहाँ क्या बचा तुम्हारा 100। ठीक है, 2 से इसे काट दो, क्या आ गया 50, तो ये क्या आ गया आपका 50,000 आंसर। सिम आ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका वो होता है निर्माता, उसका मूल्य क्या था 50,000। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो, मतलब कि 29.70 मूल्य दिया हो, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले 20% लाभ होता है 1/5, तो 5 वाली वस्तु 6 में, और फिर 10% लाभ होता है, ए ने बी को 20% पर और बी ने सी को 10% पर, 1/10, 10 से 11, और सी ने डी को 12 सही 1/2% लाभ पर, मतलब क्या होता है इसका 1/8। और ये मैंने सब आपको परसेंटेज में बता दिए थे। ठीक है, कैसे होते हैं भाई, 12 सही 1/8, 12 सही 1/2, 1/8 कैसे, 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2 परसेंटेज। और मैंने ये यदि परसेंटेज हटाना हो तो क्या बटे 100, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आता है ये 1/8, तो 8 से 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपको 400, 8 × 40, 0। अब इसे निकाल लो, 9 सिक्का 54 और 11, 11 चौक 44 का 4 का यहाँ से लगे 4, 11 पंजे 55 और 4 59, ये आ गया। तो ये तो आपका सबसे पहला आ गया, कौन सा वाला आपका, ये वैल्यू है आपकी ए की, और ये वैल्यू लास्ट वाली डी की है, जो मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग में। तो डी ने उसके 594 रुपये दिए, उसने क्या बोला कि 29.70। ठीक है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 29.70 बटे 594 गुना क्या बताना हमें, ए का सीपी गुना 400। यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा ली, तो 2 0 से 2 0। ठीक है, अब इसे आप काट लो, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। ठीक है, और 11 दूनी 22, 7। ठीक है, 11 से 11 दूनी 22, क्या बचे 7, 11 सत्ते 77, 11 चौक 11 पंजे 55, 4, 11 चौक 44। ठीक है, 9 से 9 सिक्का 54, 9 तिया 27। ठीक है, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 20 रुपये आंसर। तो ए ने उसे 20 रुपये में खरीदा था। ठीक है, और डी ने 29.70 में, तो आंसर 20 रुपये का मूल्य। क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 54 और इम्पोर्टेंट। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपये में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। ठीक है, तदनुसार बी का लाभ ज्ञात कीजिए। अब आप इसे सुनो मेरी लैंग्वेज में। उस समय बोला कि ए ने बी को 19% हानि पर कोई वस्तु बेची। ठीक है, और उसी वस्तु को बी ने सी को इतने % लाभ पर बेचा कि उसे ए का 17% लाभ होता है। तो बी का लाभ बताना। और जो इसने ये दिया है 4,860 रुपये, चाहो तो मैं इससे भी यूज कर लूँगा और आंसर ला दूँगा, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें बस सीधा ये देखना कि ए ने बी को 19% हानि पर और बी ने सी को इस मूल्य में बेचा कि उसे ए का 17% लाभ होता है। ठीक है, आ जाओ। मैंने माना कि ए ने उस वस्तु को 100 में लिया और बी को क्या बेचा 19% हानि पर, तो क्या बेचा इसे 81 में बी को। कोई डाउट? बी का मूल्य आ गया, बी ने इतने में लिया। और बी ने जो सी को जो बेचा है, यो क्या बेचा कि जो इसे लाभ होता है ए का 17%, तो 117 में सी को। आगे समझ में? भाई ए ने बी को 19% हानि पर और बी ने सी को उसे उस मूल्य पे बेचा कि बी को ए का 17% लाभ होता है, तो 117 में। यदि बी ने उसे 81 में लिया और 117 में बेचा तो लाभ क्या हुआ उसे? 7 में से 1 गया 6, 11 में 60 3, 36 का लाभ हुआ। कहाँ से? 81 से गुना 100 से कितना काट दो, 9 चौक 36, 9 निम 81। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 100/9 क्या होता है आपका? 11 सही 1/9 गुना क्या ऊपर 4 भी तो है। आप तो इसे ऐसा करते कि 400/9 सीधा, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। 100/9, 11 सही 1/9, यहाँ क्या गुना 4। अब कर दो 4 अंदर मल्टीपल, 11 चौक 44 सही 4/9% आंसर। ठीक है, या फिर ये आपके हेड है, चाहो तो आप 400/9 कर दो, वहाँ से भी सेम आ रहा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, एक बार और समझ लो। ए ने बी को कोई वस्तु 19% हानि पर बेची, मतलब 81 में बेची। ये क्या आपका 81, ए का तो ये एस पी है और बी का सी पी है। और बी ने सी को इसे उस मूल्य पर बेचा कि बी को जो ए का 17% लाभ मिलता है। ठीक है, मतलब 117 में बेचा तो बी ने 81 में ली और 117 में बेची उसे, तो 36 का लाभ हुआ 81 से गुना 100 से। इतना क्या गया 400/9, भाई 100 × 400, 400/9। ठीक है, क्या गया 40 से 4/9। और मैंने शॉर्ट आपको बोला था परसेंटेज में 100/9, 11 सही 1/9 × 4 आई, तो 4 का अंदर कर दो मल्टीपल, 44 सही 4/9% आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, बात एक ये, तो उस वस्तु का आरंभिक सीपी बताना, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ये सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपका क्या था 51 वाला, 51 के जैसा। ठीक है, रूल आपका वही है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। ठीक है, आ जाओ। आपको दो से बताऊंगा, दो टाइप से, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे देख लो। भाई ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा। मैंने मान कि ए ने कोई वस्तु 100 में ली।
ठीक है, और बी को 20% लाभ पर बेची, मतलब 20 लाभ हो गया, तो 120 में बेच दी। ठीक है, बी को, ये बी का क्या है, सीपी और ए का एसपी। और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा। अब बी ने भी सी को 10% लाभ पर बेचा। 120 का 10% 12, तो क्या बेचा 132 में सी को। आप ये बताओ कि उस वस्तु के ए ने तो दिए थे 100 रुपये और बी ने दिए 132 रुपये, तो सॉरी सी ने, तो सी ने ए से 32% क्या दिए ज़्यादा। और मैंने आपसे क्या बोला था, यदि आप 100 से, तो हमेशा वही आता है कम हो ज़्यादा हो, तो 32 रुपये दिए, 100 से गुना 100 से कितना 32%। या ए ने उसे क्या बेचा 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब क्या होता है 1/5, 5 से 6। ठीक है, और फिर बी ने सी को 10% लाभ पर, लाभ है तो प्लस 1/10, 10 से 11, 10 पंजे 50, ये तो क्या आता है आपका ए वाला। 11 सिक्का 66, ये क्या आता है सी वाला, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला आता है। भाई ए ने कोई वस्तु ली 50 की और सी ने वो वस्तु ली 66 की, तो सी को 16 पर ज़्यादा पड़े देना। कहाँ से 50 से गुना 100 से, कितना 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 32%, तो सी को 32% ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, ए का सी भी पूछा, सेम क्वेश्चन है आपका 51 के जैसा, रूल सेम है आपका। ठीक है, और इनके आंसर आपको मुझे देने हैं काय में, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स देखो, चाहो तो यहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका, ना कोई बेनिफिट है। जितने भी क्वेश्चन आप अपने हाथ से सोल्व करते हो ना, उतना मैथ अच्छा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ जो क्वेश्चन एक जैसे है मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ, आप उन्हें सोल्व कर लेना और उनका आंसर आप मुझे जरूर देना काय में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपये देता है, ठीक है, तो ए का एसपी, ए का सीपी बताना, कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है ये भी 51 के जैसा। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ये भी तो सेम है ना। ए बी को 10% लाभ पर, बी सी को 20% लाभ पर, और सी ने उसके लिए 264 रुपये दिए, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ये भी आपका 51 के जैसा, 51 के जैसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 60। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तद अनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए तो ए का सीपी बताना, मतलब कॉस्ट प्राइस। ये भी तो सेम है आपका 51 के जैसा। रूल आपका वही है।
क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपक को 10% के लाभ पर बेचा। यदि दीपक को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या था। ठीक है, ये भी आपका 51 के जैसा है। ठीक है, लेकिन इसे तो मैं बता दूँ आपको। और मैंने आपसे बोला था सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला में लेना। इस क्वेश्चन में सबसे पहला योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5, 5 से 6, मतलब 5 वाली वस्तु 6 में बेच दी। ठीक है, और श्यामला ने उसे दीपक को 10% लाभ पर बेचा। 1/10 तो 10 वाली वस्तु 11 में। ठीक है, और ठीक है, और यदि दीपा ने उसके 33,000 रुपये दिए हो तो ठीक है, तो योगिता ने प्लाज्मा टीवी कितने में लिया था? बात एक ही है, क्या बताना उसका? सीपी 10 पंजे 50, 11 छिक्का 66। ठीक है, और तूने पूछा प्लाज्मा टीवी का सीपी बताना। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, उसने इसे लिया था 33,000 रुपये का। ये क्या आपका सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला? ये तो आपकी वे होगी कौन सी लास्ट में? दीपा लास्ट वाली। और आपका ये क्या आपका हो गया स्टार्टिंग का? योगिता वाला। योगिता कि मैंने आपसे पहले बोला था कि इसमें सबसे पहले क्या आता है? सीपी, और सबसे लास्ट वाला आता है, बीच वाला हमें नहीं मालूम है। तो इसने लिया है 66 रुपये में, तो इसने क्या बोला हो कि 66 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी? 33,000। 1 पॉइंट की वैल्यू 33,000 बटे 66 गुना क्या बताना हमें? 50 का गुना 50। मैंने आपसे पहले बोला पूरे मैथ में यही होना है, जो दे रखा उसके बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो भी आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। 11 तिया 33, 11 छिक्का 66, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ 1 यहाँ, तो क्या हो गया? 25,000। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना लाभ हुआ? अभिलाभ या लाभ? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बताया था 54 54 क्वेश्चन, ये सेम ऐसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। आ जाओ देखो, मैंने मान कि ए ने उसे 100 रुपये में तो लिया और उसे बी को क्या बेचा? 20% की हानि पर, तो मतलब 20 की हानि हुई, तो क्या बेचा बी को? 80 में। समझ गए आप? आगे बताओ अब। और बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ये तो ए ने लिया, ये बी ने इस कीमत पे, और बी ने सी को इस कीमत पर बेचा कि उसे ए का 15% लाभ होता है, मतलब 115 में बेचा। बेचा नहीं बेचा? तभी तो ए का 15% लाभ होएगा। ठीक है, और 80 पॉइंट की वैल्यू से दिया आपको 4800। बी ने क्या लिया उसे? 80 पॉइंट में, और यहाँ क्या दिया? 4800। 1 पॉइंट की वैल्यू 4800 बटा 80 गुना, फिर अपना वही फंडा भाई, जो डायरेक्ट हमने वो ले लिया, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल ली। जो कुछ से बता दो बी को लाभ क्या? बी ने कोई वस्तु 80 में ली, सपोज करो वस्तु हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो आपका, और उसे सी को क्या बेचा है? 115 में, तो इससे लाभ क्या हुआ?
35 का। भाई बी ने जो एक घोड़ा है 80 में तो लिया और सी को बेचा है 115 का, तो लाभ क्या हुआ 35 का, तो गुना 35। तो काट दो, 1 0, 8 48, 35 गुना 60, तो 0 0, 6 18 और 3 21। आ गया कैसे देखो, एक 0 तो ये वाली 6 5 30 की सीपुर या 0, ठीक है, हासिल 3, 6 18 3 21,000 आंसर। तो बी को 21,000 रुपये का लाभ हुआ आंसर। दोस्तों अब मतलब कि अब यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।